अध्याय यह दिलचस्प आख्यान 1। अप्रैल 1968 की एक रात, जब मैं गहरी नींद में था, मैंने चीख पुकार और आवाजें सुनी जैसे कि लोग शीशा तोड़ रहे हों और सड़क पर लड़ रहे हों। इस डर से कि कहीं वे मेरी गली में खड़ी कार का शीशा तोड़ न दे, मैं उठा, अपनी चप्पल और पैंट उठाकर गलियारे से गुजर गया। मैंने कमरे को पार किया और पर्दा उठाकर खिड़की से देखा और आश्चर्य से पाया कि वहाँ कोई लोग नहीं थे, कोई शोर नहीं था। इसके बजाय शांति और शांति थी। सड़क पूरी तरह से रोशन थी और मेरी कार एकदम सही स्थिति में थी। यह सोचकर कि सब कुछ सिर्फ एक भ्रम या दुस्वप्न का परिणाम था, मैं फिर से गलियारे से अपने शयन कक्ष के दरवाजे तक वापस चला गया। इस प्रकार जब मैंने दरवाजा खोला और कुछ कदम चला, तो मैं खुद को बिस्तर पर और अपनी पत्नी के बगल में गहराई से सोता हुआ देखकर चकित रह गया। मैं अपनी बाहों के साथ था और कंबल पर मेरा बायां पैर पूरी तरह से खुला हुआ था और मेरा चेहरा बाईं ओर टेका हुआ था। जब मैंने यह दृश्य देखा तो मेरे अंदर एक बड़ा आतंक आ गया। तब मुझे लगा कि मैं अपने शरीर की ओर आकर्षित हो रहा हूँ, जैसे कि यह एक मजबूत चुंबक हो। फिर मैं अपने दिल की तेज धड़कन और पूरे शरीर पर ठंडे पसीने के साथ बहुत डर गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था? यह एक ठोस मामला है जिसे सूक्ष्म प्रक्षेपण कहा जाता है। आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर से न्यारी हो गई। स्पष्ट है कि सामान्य निद्रा के दौरान प्रत्येक आत्मा शरीर छोड़कर इधर उधर भटकती रहती है। ये अलग अलग जगहों पर जाता है। इसके बाद यह जागने के ठीक समय पर अपने भौतिक शरीर में लौट आता है। दरअसल जागरण की स्थिति तब शुरू होती है जब आत्मा फिर से हड्डियों और मांस के शरीर में प्रवेश करती है। आपके मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि जब आप आत्मा के रूप में अपने शयन कक्ष में वापस गए, तो आप अपने भौतिक शरीर को बिस्तर पर सोते हुए देख सकते थे। आपने इसे उसी तरह देखा जैसे आप इसे चलाने के लिए एक टेबल या कार देख सकते हैं। इसी तरह आप एक आत्मा के रूप में शरीर में प्रवेश करते हैं, जागते हैं और सतर्क अवस्था में आते हैं। तो आपके साथ यही हुआ है। 1958 में जब मैं एक सिनेमाघर में एक फिल्म देखने के बाद अपने घर वापस गया, तो मैंने पाया कि एक चाची के लापता होने के कारण मेरा परिवार बहुत व्यस्त था, जो घर में अकेले छोड़कर सड़क पर चली गई थी। बच्चे 3 से 6 साल की उम्र तक, जो डर और भूख से रो रहे थे। मेरे रिश्तेदार कई जगह उसकी तलाश में गए थे, फिर भी सब कुछ बेकार था। वे हर जगह जाने, देखने और उससे पूछने के लिए खुद को व्यवस्थित कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि मुझे घर में ही रहना है। सुबह करीब 3 बजे घबराकर मैं उठा तो देखा कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। फिर अचानक कमरे के केंद्र में एक अंडाकार आकार की आकृति प्रकाशित होने लगी। यह मेरे बिस्तर पर आया, इसके किनारे पर पहुंचा और मच्छरदानी को ऊपर उठा दिया। अपने बिस्तर के किनारे पर मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे शरीर बैठ गया हो, जिसने तब पूरी तरह से मेरी चाची की आकृति ले ली, जिसे वे ढूंढ रहे थे। उसने मुझे तेज आवाज में निम्नलिखित बताया, मेरे प्रिय, डरो मत, मैं तुम्हारी चाची हूँ। मैं अभी आपको यह बताने आया हूँ कि मैं पहले ही मर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बताएं कि वे मेरे शरीर को कहाँ पा सकते हैं। अपने चाचा का पता लगाइए और उनसे कहिए कि वे मुझे पुलिस स्टेशन X में ढूंढेंगे। मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद वो उठी, मच्छरदानी को नीचे किया और गायब हो गई। अगले दिन मैंने वही किया जो उसने मुझसे करने के लिए कहा था। फिर भी किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया जब तक कि वे आश्वस्त नहीं हो गए कि वास्तव में मेरी चाची का विकृत शरीर, क्योंकि वो भाप स्नान में मर गई, उस पुलिस स्टेशन में थी। यह कैसे संभव है कि मरने के बाद कोई
व्यक्ति अपनी लाश के स्थान के लिए डेटा दे सकता है और अपने बच्चों की देखभाल का अनुरोध कर सकता है। भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा प्रकृति और ब्रह्मांड के श्रेष्ठ आयामों में रहती है। हम इसे पिछले अध्याय में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसे दोहराना अप्रासंगिक नहीं है। यह स्पष्ट है कि आत्मा को अपने शरीर की मृत्यु के बारे में आपको सूचित करना था। वो रिपोर्ट जरूरी थी क्योंकि उसके बच्चे थे और उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करना था। निस्संदेह इस मामले में उस आत्मा को उच्च कानूनों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिसने उसे त्रिआयामी दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, जिसमें हम आपको उसकी लाश के स्थान के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए रहते हैं। एक तथ्य जिसे ठीक से सत्यापित किया गया था, क्योंकि शव ठीक उसी जगह मिला जहां उसने कहा था कि वो थाने में है। तो तथ्य हैं और तथ्यों से पहले हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। 3. एक बार जब मैं एक गूढ़ ज्ञानवादी सभा में था, एक व्यक्ति मेरे पास आया और अनुरोध किया कि मैं उसकी मां के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूं, जो व्यवहारिक रूप से निराश थी। इस प्रकार मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी मां के उपचार के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वो करूंगा। बाद में मैंने उनकी सहायता के लिए देवदूत अडोनाई से प्रार्थना की। इस प्रकार मैंने कल्पना की कि मैं उस महिला के घर पर था, एक प्यारी बुजुर्ग महिला जिसे मैंने अपने बिस्तर पर लेटा पाया और जो मुझे देखकर खुशी से मुस्कुराई। वो सीधी बैठ गई और मैंने अपना दाहिना हाथ उसके माथे पर और मेरा बायां हाथ उसके दिल को छू लिया। इसी तरह मैंने मास्टर जीसस पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित किया कि वे मेरी मदद करें। मैंने देखा कि वो कैसे ठीक हो गई और मुस्कुराते हुए मेरे साथ अपने घर के दरवाजे तक गई। अगली बैठक में जिस व्यक्ति ने सहायता के लिए अनुरोध किया था, लगभग उसकी आंखों में आंसू के साथ मुझे धन्यवाद देने और मुझे यह बताने के लिए आया कि उसकी मां ठीक हो गई थी और उसने मुझे बधाई दी थी क्योंकि उसने मुझे देखा था। यह कैसे संभव है कि केवल विश्वास से 2 लोगों ने लगभग चमत्कारी उपचार प्राप्त किया हो? मेरे दोस्त, विश्वास चमत्कार करता है। यही कारण है कि दिव्य गुरु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी हो तो इस पहाड़ से कहना कि यहाँ से निकलकर उस स्थान को चला जाना, और वो हटा देगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। मत्ती शाम के 5:20 यह स्पष्ट है कि जब आपने रोगी के बिस्तर के बगल में एक ज्वलंत तरीके से कल्पना की, तो आपके मानस का प्रक्षेपण हुआ। आपकी आत्मा ने रोगी की यात्रा की और दिव्य गुरु की सहायता से रोगी को चंगा किया। आश्चर्यचकित न हो कि उसने आपको देखा, क्योंकि जब आत्मा को प्रक्षेपित किया जाता है तो यह अक्सर दूर की दूरी पर भी दिखाई देता है। क्या तुमने उन संतों के बारे में नहीं सुना जिन्होंने ऐसा ही किया था, जो प्रार्थना के दौरान और परमानंद की स्थिति में और जगहों पर बीमारों को ठीक करते हुए देखे गए थे? 4. एक अन्य सभा में जिसमें हम आध्यात्मिक उपचार कर रहे थे, लगभग 60 वर्ष की एक महिला आई। उसकी बाहों पर चाकू के बहुत गहरे घाव थे, जो उसने सभी सहायकों को दिखाए थे। जब हमने गुरु द्वारा कहे गए मंत्र के शब्दों को दोहराया, तो उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा। अगली मुलाकात में उसने हमें फिर से अपनी बाहें दिखाईं। तब हमने देखा कि घाव लगभग ठीक हो गए थे। फिर हमने वही प्रक्रिया दोहराई और तीसरी मुलाकात में उसने एक बार फिर हमें अपनी बाहें दिखाईं। फिर आश्चर्य से हमने देखा कि जहां कभी केवल खुला मांस था, घाव का निशान भी नहीं मिल सकता था। ऐसा क्या हुआ कि यह व्यक्ति इतनी जल्दी और पूरी तरह से ठीक हो गया? अब मैं समझता हूँ कि आप गूढ़ ज्ञानवादी सभाओं के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चय ही वे मुलाकातें बहुत दिलचस्प हैं। याद रखें कि आदिम ईसाई गूढ़ ज्ञानवादी थे जिन्होंने अद्भुत उपचार किए। इसलिए आश्चर्य न करें कि उन सभाओं में एक गुरु के मार्गदर्शन में जो मंडली को निर्देश देता है, एक और ऐसा ही चमत्कार किया गया है।
नोस्टिक्स अदृश्य दुनिया में रहने वाले दिव्य प्राणियों का आह्वान करते हैं ताकि वे इस प्रकार के उपचार कर सकें। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा ही हुआ था, और यही कारण है कि रोगी मौलिक रूप से ठीक हो गया था। 5. 1962 के आसपास, लगभग नवंबर का महीना, जिन दिनों में मैंने शायद ही नोस्टिक व्याख्यानों में भाग लेना शुरू किया था, दुर्लभ पहलू के एक सज्जन, जिनके चेहरे पर व्यस्तता झलकती थी और जिनकी अस्पष्ट और रहस्यमय झलक थी, ने खुद को प्रस्तुत किया। उसने अपने शरीर से कुछ मजबूत संस्थाओं को हटाने के लिए मदद का अनुरोध किया, जो उसे चोट पहुंचा रही थी और उसके पैरों में सूजन पैदा कर रही थी, जिसे उसने हमें दिखाया। गुरु ने स्वीकार किया और 7 की संधि का उच्चारण किया। उसने उस पर कुछ चुंबकीय चालें चलाईं। फिर वो व्यक्ति मुड़ने, चिल्लाने, चीखने, चिल्लाने और शिकायत करने लगा जैसे कि अत्यधिक दर्द महसूस हो रहा हो। साथ ही वो इशारे और हरकतें कर रहा था जैसे कि उससे कोई अशुभ चीज निकल रही हो। इसके बाद वातावरण में तेज मिचली की गंध आने लगी। फिर एक विराम आया जिसमें ऐसा लग रहा था कि उसने विश्राम किया है। तब गुरु ने 3 बार ताली बजाई और वो आदमी यह कहते हुए उठ खड़ा हुआ कि उसे कुछ याद नहीं है। 3 सत्रों में उनके पैर पूरी तरह से ठीक हो गए और उन्होंने अब अशुभ संस्थाओं के बारे में शिकायत नहीं की। क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ और यह उपचार कैसे संभव हुआ? ये कब्जे वाले लोगों के मामले हैं जिन्हें ईसाई सुसमाचार संदर्भित करता है। यीशु ने अपने हाथों को कब्जे वाले लोगों पर रखा और आज्ञा दी कि राक्षसों ने शरीर को छोड़ दिया, और यह स्पष्ट है कि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। प्रेरितों ने भी वो शक्ति प्राप्त की। यीशु ने उन्हें वो अधिकार दिया। इस तरह वे राक्षसों को भगा सकते थे और रोगियों के शरीर से बाहर निकाल सकते थे ताकि वे ठीक हो सकें। इसलिए जो मामला आप मुझे बता रहे हैं वो कोई अनूठा मामला नहीं है। रोग ठीक उसी प्रकार से उत्पन्न होते हैं जो रोगी के शरीर में अपना परिचय देते हैं। अमेरिका की कई मूल जनजातियां इन रहस्यों को जानती हैं। मैं कई देशी पुजारियों के मामलों को जानता हूं जो अपने मरीजों को ठीक करने से पहले उन्हें भगा देते हैं। ऐसा वे बीमारी का कारण बनने वाली अस्थिर संस्थाओं को खत्म करने के एक ही उद्देश्य से करते हैं। यदि हमारे चिकित्सक इन देशी चिकित्सकों के उदाहरण का अनुसरण करेंगे तो यह स्पष्ट है कि वे चिकित्सा के क्षेत्र में चमत्कार करेंगे। तो आप जिस ठोस मामले का उल्लेख कर रहे हैं वो शायद ही असामान्य हो। रोगी को भगा दिया गया और वो ठीक हो गया, और बस इतना ही। यह मत भूलो कि भूत भगाने में रुई और सेज स्मज का उपयोग किया जा सकता है। ये 2 अद्भुत पौधे हैं।